ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय चल रहा है। 7वां मंत्र देखें आप, इसका 7वां श्लोक। मंत्र भी कह सकते हैं क्योंकि उपनिषद है, गीतोपनिषद, और श्लोक भी कह सकते हैं क्योंकि स्मृति भी है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जो श्रुति भी है, स्मृति भी है। तो इसके जो श्लोक हैं वो मंत्र भी हैं और श्लोक भी हैं। तो 7वां देखें आप। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अभी ऊपर सुना आपने कि जो सतोगुण है वह भी बांधता है ना। शुद्ध सतोगुण की बात नहीं हो रही है। अब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में एक दूसरे की परछाई पड़ने लगी है, छाया पड़ने लगी है। शरीर में आके न शुद्ध सतोगुण रह जाता है, न शुद्ध तमोगुण रह जाता है, न शुद्ध रजोगुण रह जाता है। तो सतोगुण कैसे बांधता है? सुख से बांधता है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सुख से बांधता है और ज्ञान के गर्भ से बांधता है। ज्ञान नहीं बांधता किसी को। ज्ञानेर मुक्ति ऋतम ज्ञानानुमुक्ति। ज्ञान से मुक्ति है, बिना ज्ञान के मुक्ति मिल नहीं सकती। तो ज्ञान क्यों बांधेगा? लेकिन ज्ञानी होने का जो अभिमान है वो बहुत खतरनाक चीज है, वो बांधता है। देखिए, जो अध्यात्म रामायण तुलसी ने लिखा विनय पत्रिका में, उसमें रावण को मोह मत बताया, मोह 10 मौल। और कुंभकर्ण, इसको क्षमा करें, मेघनाथ को काम बतलाया और कुंभकर्ण को अहंकार बतलाया। मोह 10 मौल तद्भ्रात अहंकार है, पाकारजित काम विश्रामहारी। पाकारजित माने इंद्रजीत माने मेघनाथ, वो काम बताया। तो जरा तीनों का देखिए क्या यहाँ महत्व है। मोह रावण है, रावण मोह है। मोह निशा सब सो निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा है। और काम जो है वह मेघनाथ है। को जग काम न चाहो न जेहि। इसीलिए अतिरिक्त बलशाली है, सबको पराजित कर देता है? लेकिन ये दोनों जो लड़ने जाते हैं तो सेना लेके चलते हैं, सहायक लेके चलते हैं। रावण भी सेना लेके लड़ने आता है और मेघनाथ भी सेना लेके लड़ने आता है। मतलब मोह को और काम को आपको पराजित करने के लिए सहायक की जरूरत पड़ेगी। काम के लिए तुलसी ने कहा, एक अस्त्र बड़ नारी, तहिते उबर सुभट सोई भारी। काम का सबसे बड़ा अस्त्र तो स्त्री है और इसको जीतना बड़ा कठिन है। अब मोह जो है वो रागात्मक होता है, राग से संसार में बांध लेता है, आसक्ति से संसार में बांध लेता है। लेकिन कुंभकर्ण वो जब लड़ने चलता है तो कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सीन न संगा।
रावण ने कहा भैया सेना तो ले लो। उसने कहा अरे भ्राता सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दोनों तपस्वियों को अभी लाता हूँ, बाद लाता हूँ मार के। तो अहंकार को आपको पटकने में किसी सहायता की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। अहंकार तो ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान का अहंकार हो जाए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बस बध गए बच्चा, अब मुक्ति नहीं है, इस देह में बध गए ज्ञान के अहंकार से। क्योंकि ज्ञान की परिभाषा ही तुलसी ने दे दिया कि ज्ञान मान जह ये कौनाई, देखिए ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वही है जहाँ मान का कोई नाम निशान नहीं, अभिमान का कोई नाम निशान नहीं, गर्व का कोई नाम निशान नहीं। क्योंकि सच्चा ज्ञान तो यही नहीं कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, सब में नारायण को देखना। और जो सब में नारायण को देखा वो सेवा परायण हो जाएगा कि वो अभिमानी हो जाएगा? वो सेवा परायण हो जाएगा। वो हमारे त्रिपाठी जी की तरह से सब में नारायण देखेगा, मरीजों के चिकित्सा को नारायण सेवा समझेगा। उनकी इसी तपस्या का फल है, इसी सत्कर्म का फल है ये सत्संग। नहीं डॉक्टर तो बहुत दुनिया में है, कौन डॉक्टर 20-25 लोगों को रोज सत्संग के टाट पर बैठा के ब्रह्म ज्ञान सुनवा लेंगे? यह उनकी उस उपासना का फल है जिसको खुद नारायण सेवा कहते हैं। सब में नारायण को दिखना। हमारे यहाँ जो मरीज आ रहा है वो नारायण ही है, और नारायण की सेवा ही मरीज की सेवा है। तो ज्ञान मान जो है ये कहना ही, मान आदमी को नष्ट कर देता है, गिरा देता है और लोकप्रिय बना देता है। आप सब लोग क्यों प्रशंसा करते हैं त्रिपाठी जी की कि बहुत विनम्र है? लगता ही नहीं है कि इतने असामान्य आदमी हैं। इसीलिए आप लोग रोज जा करके उनके प्रेम से, उनके सौजन्य से बैठ के और यह गूढ़ ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं। तो सत्वम तो बांधता है आपको सुख से और ज्ञान से। कल हमने इसको विस्तृत बताया था। रजोगुण बांधता है रागात्मकम विद्धि, राग से, आसक्ति से, तृष्णा संगम समुद्भवम, और तृष्णा से, भोग की तृष्णा, पिपासा की तृष्णा। तन निबंधात्नि कौन्तेय कर्म संगे देहि नाम, और वह कर्म से देह नाम माने जीवात्मा को शरीर में बांध देता है कर्म से। क्योंकि उसके अंदर तृष्णा होती है सारे संसार को समेट लेने की, सारे संसार को अपनी झोली में भर लेने की। तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो रात दिन कर्म में व्याकुल रहता है, ये करे वो करे, ये प्राप्त करने वो प्राप्त करने। तो कर्म से वो बच जाता है। देखिए एक चीज़ और बताएं आपको, ये गुण कैसे संसार का निर्माण करते हैं। जरा सावधान होकर सुनिएगा, किस्सा कहानी नहीं है। हमको खुद बड़ा कठिनाई महसूस होती है ये गीत आप लोगों के भीतर उतारने में। लेकिन आप लोगों ने इसी को चुना है तो इसी में बोलना है। कल हमने बताया था विद्या और अविद्या माया का अंतर। भगवान गीता में ही कहते हैं प्रकृतम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। अपने प्रकृति को मैं खुद ओढ़ के, जैसे कि आदमी पोशाक पहन के उतरे, वैसे प्रकृति का पोशाक पहन के मैं उतरता हूँ। अपनी माया का पोशाक पहन के, अपनी माया को आपसे आवृत हो करके इस संसार में मैं उतरता हूँ। और मम माया दुरत्या, ये मेरी माया बहुत दुरत्य है। किस माया को भैया? विद्या माया का आवृत होकर उतरते हैं, विद्या माया का नहीं। तो हमने बताया विद्या माया क्या? शुद्ध सत्वगुणी प्रकृति को विद्या माया कहते हैं।
शुद्ध सतो गुणी प्रकृति से वेष्टित ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। लेकिन ब्रह्म माया में संपूर्ण आविष्टित नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रह्म बहुत बड़ा है और माया उसके एक अंश में है। तो ब्रह्म के एकांश को, जो कि सतोगुण माया से वेष्टित है, उसको ईश्वर कहते हैं। ये ब्रह्म और ईश्वर का अर्थ समझ जाइए और अलगाव भी समझ जाइए कि ब्रह्म के एकांश को त्रिपादुर्धम दैत पुरुषम पादुष्याः भवत पुनः ततो विश्वंग व्यक्राम शासना स्नेहवी। साफ साफ पुरुष सूक्त में कह दिया। 3 पाद में तो वह परमात्मा अपने अमृत स्वरूप में है, केवल 1 पाद में ये संसार जो है वह पूरा 1 पाद में है। इससे भी काम नहीं चला तो इसी ऋग्वेद में कहा, इदम विष्णुर्वै चक्र में त्रिधा निर्दय पदम सबूर्णवश्यम पावन सुरस्वरी स्वाहा। भगवान के चरणों में ये सारा संसार ऐसे ही लिपटा हुआ है जैसे हम चलते हैं और हमारे पैरों में धूल लग जाती है। तो ईश्वर और ब्रह्म में ये अंतर है। ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है ईश्वर, और फिर उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब है जीव। लेकिन अंतर ये है कि ईश्वर शुद्ध सतोगुण में उसका प्रतिबिंब है और हम लोग प्रदूषित सतोगुण, जिसमें तमोगुण भी मिला है, रजोगुण मिला है, और यह विद्या माया अब अविद्या हो गई प्रदूषित होकर के। और उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है वो जीव है। और यही हर जीवों का, जब जीव कहा जाए तो मनुष्य ही नहीं सोचेंगे आप, पूरा एनिमल किंगडम। उसका विस्तार कल बताए थे, के बाद रोज थोड़े बताई जाती है, कल या परसों बताए थे। पैरामीशियम से लेके होमोसेपियंस तक सब प्राणी, यही पेड़ पौधे भी, एल्गी फंगस भी, वो काई जो लगी रहती है और बिछल के आप गिर जाते हैं, वो जीव है। ये जो पैरों से घास फूस रोकते हुए चलते हुए सब प्राणी है। इसको अचर प्राणी कहते हैं और आप चर प्राणी हैं, अंतर इतना ही है। तो सबका अविद्या जो है वो कारण शरीर है। इसको प्राज्ञ भी कहते हैं। इस कारण शरीर को, जीवों के कारण शरीर को क्या कहते हैं? प्राज्ञ। प्राज्ञ माने होता है प्र धन अज्ञ, प्र माने होता है प्रकृष्ट, प्र माने होता है विशेष रूप से, अज्ञ माने अनजान। जो विशेष रूप से अनजान है उसको प्राज्ञ कहते हैं। ईश्वर में और जीव में अंतर हो गया। जीव को हमने बताया कि ईश्वर को कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्व अंतर्यामी है। 3 गुण आ जाते हैं ईश्वर में। और हम ये जो अविद्या माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जो जीव है, वो प्राज्ञ है, उसको कुछ नहीं मालूम है अपने बारे में, इसीलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि कारण शरीर। अब ये ईश्वर जो, इस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब बनता है सतोगुण में, निर्मल सतोगुण में, अब उसका दायित्व भी है क्या? सृष्टि की संरचना करना। तो वह ये जो आपका कारण शरीर है, प्राज्ञ, ये भोग की इच्छा इसके अंदर होती, क्योंकि इसमें रजोगुण भी मिल गया है ना, तमोगुण भी मिल गया है ना, खाली सतोगुण ही नहीं है। इसलिए इसके अंदर राग होता है, इसके अंदर आसक्ति होती है, इसके अंदर भोग की इच्छा होती है। लेकिन भोग किसका करेंगे और भोग किससे करेंगे? तो भोग किसका करेंगे, इसके लिए 5 तन्मात्राओं का निर्माण होता है और यही ईश्वर करता है।
वो पंच तन्मात्राएं क्या हैं? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। और छठवां कोई भोग हो तो आप मुझे बता दिए पूरे चैलेंज के साथ, चाहे वैज्ञानिक ही बता दें। बस यही 5 विषय हैं, इन्हीं का भोग चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, चाहे अपने अपने तरीके से करो, छठवां कोई विषय का कोई भोग नहीं करता है। रूप का भोग है, रस का भोग है, शब्द का भोग है, स्पर्श का भोग है, गंध का भोग है, छठवां कोई भोग नहीं है। तो भोग का विषय बना दिया ईश्वर ने, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। अब इसको भोगेंगे कैसे? तो इसके लिए ज्ञानेंद्रिय बनाया है। शब्द का भोग करने के लिए क्या बनाया? श्रवण, श्रोत्र, कान, एक ज्ञानेंद्रिय। रूप का भोग करने के लिए नेत्र, रस का भोग करने के लिए रसना, स्पर्श का भोग करने के लिए त्वचा और गंध का भोग करने के लिए नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रिय बनाया। अब थोड़ा ठहरिए यहाँ। किससे तन्मात्रा बनाया? कौन सी सामग्री उसके पास थी? और किससे ये ज्ञानेंद्रिय बनाया? कौन सी सामग्री उसके पास थी? तो ये देखो, पहले ईश्वर ने क्या किया कि 5 भौतिक तत्व बनाया। वो 5 भौतिक तत्व नहीं जो आप अपने आँख से देखते हो और महसूस करते हो इंद्रियों से, सूक्ष्म 5 भौतिक तत्व, सूक्ष्म 5 भौतिक तत्व, छित, जल, पावक, गगन, समीर। ये स्थूल तत्व बाद में बनेंगे, जब और ज़्यादा तमोभूत हो जाएंगे, तमोगुण बहुत बढ़ जाएगा। सूक्ष्म 5 भौतिक तत्व जो बनाया, उसमें सतोगुण भी था थोड़ी मात्रा में, रजोगुण भी था थोड़ी मात्रा में, और तमोगुण थोड़ी अधिक मात्रा में। 5 भौतिक, सूक्ष्म 5 भौतिक तत्व बनाया। अब इस सूक्ष्म 5 भौतिक तत्व में से सतोगुण को लेकर के, क्योंकि सतोगुण ज्ञानमय है और सतोगुण प्रकाशमय है। प्रकाशमय का मतलब यहाँ लाइट वाला प्रकाश हमने नहीं कहा था, चैतन्य है। आत्मा वाला चैतन्य मत समझिए, ये विषयों को प्रकाशित करने की चेतनता इसके अंदर होती है। तो इन 5 भौतिक तत्वों के शुद्ध सतोगुण से पंच तन्मात्रा बनाया ईश्वर ने, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। अब फिर इन्हीं 5 सूक्ष्म 5 भौतिक तत्वों में जो सतोगुण का अंश है, उसी से 5 ज्ञानेंद्रियां बनाया। क्योंकि सतोगुण का ही लक्षण है प्रकाश, विषयों को प्रकाशित करना, विषयों को अनुभूत करना, है ना। तो विषय और ज्ञानेंद्रियां अगर एक ही तत्व से नहीं बने रहेंगी तो इनका आपस में कैसे मेल हो पाएगा और कैसे एक दूसरे को प्रकाशित कर पाएंगे। उसमें भी एक एक ज्ञानेंद्रिय केवल एक एक तन्मात्रा को ही प्रकाशित कर सकती है। ये शब्द जो हैं, कान इस केवल शब्द को प्रकाशित करता है। आप कहें कोई बात कि हमने अपने कानों से देखा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। आप कहेंगे हमने अपने कानों से सुना तो लोग विश्वास करेंगे। एक विषय है केवल इसका, क्या? शब्द। तो कान ज्ञानेंद्रिय हो गया, श्रवण ज्ञानेंद्रिय हो गया, श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय हो गया, और शब्द जो है इसका मात्रा हो गई। और किस सूक्ष्म 5 भौतिक तत्व से ये मात्रा और श्रोत्र दोनों बने? आकाश तत्व से। शब्द गुणाकाश, आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और आकाश से ही बना है, आकाश के ही सूक्ष्म सतोगुण तत्व से बना है श्रोत्री कान, और आकाश के ही सतोगुण से बना है
शब्द और आकाश तो है ही है। तो इस तरह से आकाश का, कान का और शब्द का एक युग्म हो गया। उसी तरह से स्पर्श है। ये स्पर्श कैसे बना? स्पर्श तन्मात्र कैसे बना? सूक्ष्म वायु तत्व के सतोगुण अंश से स्पर्श तन्मात्र बना, और उसी सूक्ष्म वायु तत्व के सतोगुण अंश से त्वक इंद्रिय बनी। इसीलिए तीनों का एक त्रैत है। क्या? त्वचा और वायु और स्पर्श। चूंकि एक ही तत्व है, इसीलिए ये एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। इसी तरह से सभी इंद्रियों के विषयों को समझ लें। तो इस तरह से ज्ञानेंद्रियां बनी और इस तरह से तन्मात्र बने। अब सवाल है कि तब कर्मेंद्रियां कैसे बनी? क्योंकि ज्ञानेंद्रियां तो बन गई हैं। भैया एक फूल है। अच्छा हाँ, अभी मन और बुद्धि, अंतःकरण बच गया। अंतःकरण भी प्रकृति के पंचीभूत के जो सभी प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों में जो सतो गुण है उसको निचोड़ करके मन और बुद्धि बना, अंतःकरण बना। अंतःकरण के दो भेद होते हैं, एक संकल्प विकल्प और एक निश्चय। संकल्प विकल्प करने वाले अंतःकरण को कहते हैं मन, और जो निश्चय जो यहाँ से होता है उसको कहते हैं बुद्धि। तो जैसे सामने एक मान लीजिए फूल रखा है गुलाब का, तो नेत्र जो है वो देखेगा और देख करके उस संज्ञान को ले आकर के मन तक पहुंचाएगा। तो मन में एक वृत्ति बनेगी, ये पुष्प है, ये पुष्प के आकार की वृत्ति बनेगी मन में। लेकिन मन नहीं पूरा निश्चय कर पा रहा है कि क्या है। एक वृत्ति बन गई कि इस तरह की एक चीज़ है जो आँख जो है हमारे पास लेके आई है। अब वो मन इसको बुद्धि के पास ले जाता है। ये जो संज्ञान नेत्र इंद्रियों मन तक पहुंचाई, मन इस संवेदना को बुद्धि को पहुंचाता है, और बुद्धि जो है वो चित्त से पूछता है कि भाई इस तरह की कोई स्मृति तुम्हारे अंदर है कि इस तरह के पुष्प को क्या कहते हैं? तो वहाँ से आएगा उसको जवाब कि हाँ ये तो गुलाब का पुष्प है। तो अब निश्चय जाके हुआ कि ये पुष्प जो है ये गुलाब का पुष्प है। अब मन कहेगा, अब बुद्धि कहेगी कि गुलाब का पुष्प सुगंधित होता है, तो मन करेगा इसकी सुगंध को सूंघें। तो सूंघें कैसे? उसको उठाने के लिए कर्मेंद्री चाहिए कि नहीं चाहिए? और अभी कर्मेंद्री बनी नहीं है। तो अब कर्मेंद्रिय बनती है, कैसे बनती है? सूक्ष्म 5 भौतिक तत्वों में जो रजोगुण है, उस रजोगुण में वायु तत्व जो है, उस वायु तत्व में जो सत्व रजोगुण है, वायु तत्व के रजोगुण को निचोड़ करके हस्त इंद्रिय बनती है, हाथ बनता है। अग्नि तत्व के सतोगुण को क्षमा करें, सतोगुण बार बार आ रहा है, रजोगुण को निचोड़ करके, नहीं कहा ना, ये शुद्ध गणित है। और गणित का सवाल आप लगाते होंगे और कहीं एक की जगह दो लिखा गया, पूरा सवाल गलत। ये जो मैं बता रहा हूँ वो शायद आपके भीतर उतर रहा है, शायद नहीं उतर रहा है। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, तुलसी ने लिखा ना, तदप कही गुरु 12 असमुझ परी कछु मति अनुसारा। ये बार बार कहने पर तो कुछ भीतर उतरता है। आपके भीतर कितना उतर रहा है मैं समझ रहा हूं। तो
अग्नि तत्व के सूक्ष्म अग्नि तत्व का जो रजोगुण है उससे पाद इंद्रिय बनी, पैर बनना। और जल तत्व का जो रजोगुण है उससे उपस्थ बना, जहां से मूत्र त्याग करते हैं। और क्षेत्र तत्व का जो रजोगुण है उससे गुदा बनी। हाँ, एक रह गया ना, वाणी। वाणी मुख्य तो कर्म इंद्रिय बची गई। ये वाणी भी जो है ये शब्द है ना, शब्द गुणाकाश। आकाश का जो रजोगुण है उसको निचोड़ करके ये वाणी, तो अब कर्मेंद्रिय भी बन गई। 5 ज्ञानेंद्रियाँ बन गई, 5 कर्मेंद्रियाँ बन गई, मन बन गया, बुद्धि बन गया। ये सब मैंने आपका स्थूल शरीर पूरा बन गया। तो स्थूल शरीर कैसे बना ये हमने आपको बता दिया, और कारण शरीर कैसे बना ये भी आपको बता दिया। अब चलिए कल, अब ज़्यादा अपच हो जाएगा आपको, कल बताएंगे कि सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है। तो कितना हो गया समय? तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। कर्म की आसक्ति से यह जीव को शरीर में बांधता है। यानी यह जीव शरीर में किसके द्वारा बनता है? गुण माने रस्सी होता भी, ये भी बता दें आपको। गुण माने गुण भी होता है और गुण माने रस्सी भी होता है। त्रिगुण माने ये 3 रस्सियाँ हैं जो जीव को शरीर में अलग अलग अपने ढंग से बांधती हैं। सतोगुण सुख से बांधता है, और जो गुण राग से बांधता है। सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान के पीछे दौड़ता है, और रजोगुणी व्यक्ति कर्म के पीछे दौड़ता है। अब देखिए 8वां, तमस्तु ज्ञानजम तमस्तत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबन्धौति भारत। तमः तु अज्ञानजम विद्धि, तमस्तु ज्ञानजम का हो जाएगा पद विच्छेद। तमः तु अज्ञानजम, तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत्निबध्नौति भारत। तू माने लेकिन, तू माने परंतु, तमोगुण जो है अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान को जानो, अज्ञान को, मूढ़ता को तमोगुण जानो। मोहनम सर्वदेहिनाम, और ये सारे देह प्राणियों को, देहिना माने जीवों को, मूढ़ता से, अज्ञानता से मोह लेता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत्निबध्नाति भारत। और यह देही को, जीव को शरीर में किस रस्सी से बांधता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इससे शरीर में जीव को बांध देता है। अब तमोगुण इतना बुरा भी मत समझिएगा। निद्रा न आए, पुराणों में हम कथाएं कई बार बता चुके हैं। अब देखो भैया, एक ही श्रोता के सामने 255, 56, 57 हम एपिसोड बोल रहे हैं। एक ही श्रोता के सामने मतलब 250 से अधिक प्रवचन कर चुके हैं, और अभी पता नहीं कितना करना है। कितना कठिन होता है वो भी प्रबुद्ध श्रोताओं के सामने, जो गीता जैसे प्रबुद्ध प्रवचन को सुनने के लिए रोज आके बैठ जाते हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं। और ऐसे असाधारण लोगों के सामने एक वक्ता को 250 से अधिक प्रवचन करना पड़ा, और अभी कितना करना है। तो कभी कभी पुनरुक्ति हो जाती है,
कभी कभी समझाने के लिए बातें 2-3 बार आ भी जाएं तो ये मत कहिएगा ये तो पहले बता चुके हैं, अब ये कहीं बतियाँ दोहराते हैं, है ना। समझाने के लिए बातें कही जाती हैं। तो प्रमाद, आलस, निद्रा भी पुराणों में कथा आती है कि एक बार इंद्र को कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने देव वैद्य जो होते हैं अश्विनी कुमारों को बुलाया और कहा अरे देखो भाई कई दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अश्विनी कुमार ने कहा महाराज बधाई हो, तो बड़ी अच्छी बात है। इंद्र ने कहा इधर मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग बधाई दे रहे हो? कैसे वैद्य जी, किस बात की बधाई दे रहे हो? अश्विनी कुमार ने कहा महाराज जी अच्छा आप बताइए, निद्र सो जाएंगे आप तो उसमें इंद्र की पदवी जाएगी? आपको ये पता रहेगा कि मैं इंद्र हूँ? नहीं, अहंकार जाता ही नहीं निद्रा में। और मैं इंद्र हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये अहंकार है। यही रावण के सिर हैं। रावण के 10 सिर थे। क्या मतलब? अरे भैया अब तो कम से कम आप लोग ये मत सोचिएगा कि रावण के कंधे पर 10 गो सिर थे। अरे आध्यात्मिक बात कही जाती है क्या कि 10 अहंकारों को रोज बराबर लेके घूमा करता था। 10 अहंकार, यही उसके 10 सिर थे। 10 अहंकार कौन है? तुलसी बताते हैं बालकांड में, सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, यश, प्रताप, बल, बुद्धि और 10वां बड़ाई। नित नूतन प्रति बाढ़त जाई, अजिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। इसीलिए अहंकार का ये सिर जब भगवान काटते थे तो काटत ही पुन भये नवीनो नवीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। ये 10 सिर लेकर के अहंकार का रावण चलता था, इसीलिए उसको 10 मुख कहते हैं। अब आपके कंधे पर कितना सिर लेके आप चलते हो आप देख लेना, लेकिन एक भी सिर ढो रहे हो तो रावण का ही सिर है ना। और अहंकार विहीन हो तो ठीक है, तब देव संस्कृति में आप हो। और एक भी सिर तन करके गर्दन पर है, अरे इस सिर को मत काट दीजिएगा, आध्यात्मिक सिर की बात मैं कर रहा हूँ। अभिमान का एक भी शीश अगर गर्दन पर है तो आप रक्ष संस्कृति में हो। और जब शून्य, अभिमान शून्य, कोई चीज़ का अभिमान नहीं। अरे अभिमान किस चीज़ का भैया? कबीर ने कहा यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे है साथ, ढबका लागा फुट गया कचुक न आया हाथ। कच्चे घड़े में कोई पानी भर के ले जाए और कहीं किसी चीज़ से छुआ गया, घड़ा गिर गया, पानी गिर गया, घड़ा गल गया, पानी गिर गया। इसी तरह से ये शरीर है, साइकिल से भी कस के धक्का लग जाए तो मर जाना है। काहे का गर्व? रावण कहता था सठ बिलोक मम बाँव, मेरी भुजाओं को देखो। संध्या समय जान दस सीसा, चले भवन निर्खत भुज बीसा। भुजाओं को देखते हुए चलता था और अंत में उसो भुज खर श्रृगाल के आगे कट करके राम के बाणों से, भगवान के बाणों से उसकी भुजाएं, कहीं कुत्ता नोच रहे हैं, कहीं सियार नोच रहे हैं। जब जारो तो हुई भसम तन रहत क्रिम हो जाई, कुकर स्वान काग को भोजन या में कौन बढ़ाई। और घर का क्या घमंड भैया? कबीरा कहाँ घर भी है ऊंचे देख आवास, काल पड़े भूई लोटना ऊपर जामे कास। इसीलिए इस अध्यात्म कक्षा में कबीर ने बता दिया एक योग्यता बस केवल है, एक टेस्ट है। नीट की परीक्षा यहाँ एक ही प्रश्न आता है क्या कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूई धरे ते पैसे घर बाय। शीश उतारे भूई धरे तापर राखे पाँव, कहे कबीर जे ये रुचे ते आवे यही ठाव।
भाठी चढ़ी कुलाल की, अब बहुतक बैठे आए, अशीष दे सोई पीवे, नतुर पिवाया नहीं जाए। एक भी शीश कंधे पर है अभिमान का, तो अध्यात्म नीचे नहीं उतरेगा, भीतर नहीं उतरेगा। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।